ओके जनाब, तो हम लोग टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स पे हमने पिछली क्लास में लेफ्ट किया था। पैकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड सर्किट लेवल गेटवे। पैकेट फिल्टर की एक एडवांस फॉर्म भी मौजूद है हमारे पास, जिसको हम लोग इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। पैकेट फिल्टर के बारे में आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में पैकेट फिल्टर्स के बारे में, अगर कोई बताना चाहे? पैकेट फिल्टर किस तरह काम करता है? नो? ओके, चलिए ठीक है, मैमूना ने एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम फर्दर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये जो पैकेट फिल्टर होता है ना, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इट्स वेरी सिंपलेस्ट, इसलिए इम्प्लीमेंट करना भी ऑब्वियसली क्या है, आसान है, और ये बड़ा फास्टेस्ट फायरवॉल कंपोनेंट है हमारा। और हर फायरवॉल सिस्टम ना, उसकी फाउंडेशन पैकेट फिल्टर पर ही होती है। ये क्या कर रहा होता है, हर आईपी पैकेट को देख रहा होता है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में आपसे यही बात की थी कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की ये जो काम कर रहा होता है, ये 3 लेयर्स पे काम कर रहा होता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, डेटा लिंक लेयर हो गई, ठीक है। तो ये जो इन 3 लेयर्स पे ये काम कर रहा होता है, और आपको पता है वहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की हम बात करें तो आईपी पैकेट की फॉर्म में बात हो रही होती है, नेटवर्किंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, हमारे पास वहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास आपको पता है वो आ जाता है ना, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो कर रहा है। और नेटवर्किंग की बात करें तो उसमें आईपी एड्रेसिंग वगैरह डील हो रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, ईच आईपी पैकेट को देख रहा होता है, नो कॉन्टेक्स्ट। उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है, उसको एग्जामाइन नहीं कर रहा होता, उसको नहीं देख रहा होता, बल्कि आईपी पैकेट को देख रहा होता है। और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली, कुछ सेट ऑफ उसके पास रूल्स होते हैं, जिनको हम डिफेंस पैरामीटर भी कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंगली वो इसको या परमिट करेगा या डिनाई करेगा। जो मेरे पास हर पैकेट आ रहा है, ईच पैकेट, हर पैकेट को चेक किया जाता है, हर पैकेट को चेक किया जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता उसके अंदर वो पेलोड कौन सा होल्ड कर रहा है, वो डेटा कौन सा होल्ड कर रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाएगा। लेकिन वो उसके आईपी पैकेट को देखते हुए, उसके देखते हुए, क्या सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल क्या, उन सब चीजों को देखते हुए कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उसको परमिट करेगा या डिनाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्विसेज, या आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है एक्सेस टू द सर्विसेज, हर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, या आपको चेक कर रहा होता है। इसका एक चेक पॉइंट होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस सेट ऑफ रूल्स को देखते हुए आपको अलाउ करेगा कि आइदर आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो या सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने कहा था कुछ डिफॉल्ट एक्शन होते हैं, इसके डिफॉल्ट एक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट एक्शन को अगर मैं इजी वर्डिंग में आपको समझाना चाहूं, अगर मैं ये बात कहूं कि आप सब लोग अज्यूमिंग दैट के मेरे घर में आ रहे हैं, मैं ये रूल्स लगा दूं कि IT5A IT5B स्टूडेंट्स ऑफ बिम्स, ठीक है, जिनके पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में लिखा हुआ IT5A IT5B बिम्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अलाउ करो, उनको सिर्फ अलाउ करो। इसका मतलब है इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, अलाउ नहीं होंगे। बात समझ आई या नहीं आई? मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि उनको अलाउ नहीं करना, लेकिन मेरी बात से आपको समझ आ गया, मैंने कहा सिर्फ वो स्टूडेंट्स मेरी क्लास में अलाउ हैं जो IT5A या IT5B के ऑफ बिम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कार्ड मौजूद है, सिर्फ वो स्टूडेंट्स अलाउड हैं। मैंने और कोई रूल डिफाइन नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड कि अगर सिर्फ ये स्टूडेंट्स अलाउड हैं तो बाकी IT4A के, IT3A के, IT2A के, CS के वो सारे स्टूडेंट्स अलाउड नहीं हैं। मैंने नहीं कहा कि उनको नहीं अलाउ करना, लेकिन मैंने सिर्फ अलाउ स्टूडेंट्स को बता दिया, तो इसका मतलब क्या, बाकी सब अलाउड नहीं है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा बताएं, आवाज समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? रिपीट कर दे एक दफा। रिपीट कैसे कर दे? अच्छा ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ।
आप लोग बिम्स में जा रहे हैं सारे बच्चे। बिम्स की अगर मैं कहूँ उन्होंने रूल क्या डिफाइन किया हुआ है, हर वो पर्सन जो बिम्स का कार्ड कैरी किए हुए है, स्टूडेंट कार्ड या एम्प्लॉय कार्ड, सब फैकल्टी मेंबर है हमारे पास एक एम्प्लॉय कार्ड होता है, तो हर वो पर्सन जो बिम्स के गेट से इंटर हो रहा है, अगर उसके पास कार्ड है तो उसको अलाउ कर दो एंट्रेंस, अदरवाइज बस सिर्फ ये मैंने लिखा हुआ है रूल, अलाउ दैट पर्सन जो कार्ड होल्डर हैं बिम्स के, वो अलाउ हो जाएंगे। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट आता है जो बिम्स का स्टूडेंट नहीं है, कहीं और पढ़ रहा है, उसके पास भी कार्ड मौजूद है लेकिन बिम्स का कार्ड नहीं है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। That are expressively permitted is prohibited, मतलब क्या हुआ कि जिसको आपने परमिट नहीं किया तो उसका मतलब है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट रिएक्शन उसको आप क्या कह रहे हो, उसको डिस्कार्ड कर रहे हो। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वो स्टूडेंट्स आया, वो भी स्टूडेंट है लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी का कार्ड है, लेकिन कंडीशन मैंने क्या क्या कही थी कि अलाउ, सिर्फ एक रूल मैंने डिफाइन किया, अलाउ दैट पर्सन जिसके पास बिम्स का कार्ड है, चाहे वो स्टूडेंट कार्ड हो चाहे वो एम्प्लॉय कार्ड हो। अब एक ऐसा स्टूडेंट आया जो बिम्स का नहीं था, कहीं और का स्टूडेंट था लेकिन उसके पास कार्ड था लेकिन बिम्स का नहीं था, तो क्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर आना अलाउ होगा? बताएं बेटा। No. नहीं होगा। तो उसका मतलब है वो प्रोहिबिटेड है, मना है, डिस्कार्ड करना, उस पैकेट को आने नहीं देना। ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, ma'am. आ रही। तो डिफॉल्ट एक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने ये बात बोली नहीं, मैंने ये बात लिखी नहीं, ये रूल लिखा नहीं कि भाई उनको अलाउ नहीं करना जिनके पास कार्ड नहीं, मैंने कंडीशन नहीं लिखी, लेकिन बाय डिफॉल्ट इज अंडरस्टूड कि अगर इनको अलाउ किया तो उसके अलावा बाकी सबको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जबकि उसके लिए कोई मैंने रूल लिखा नहीं हुआ, मैंने ये रूल नहीं लिखा हुआ था जिसके पास कार्ड मौजूद नहीं उसके साथ क्या करना है, मैंने रूल नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये रूल लिखा था जिनके पास कार्ड मौजूद है उनको अलाउ करो। तो इसने डिफॉल्ट एक्शन क्या किया कि अगर उनको अलाउ करना है तो उसका मतलब है बाकियों को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये डिफॉल्ट एक्शन कहलाता है कि भाई जिनको एक्सप्रेसिवली परमिट किया हुआ है तो उनको आने दो, जिनको एक्सप्रेसिवली परमिट नहीं किया हुआ, जिनके लिए रूल नहीं लिखा हुआ, उनको क्या कर दो, उनको प्रोहिबिटेड कर दो, मना कर दो। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी। इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसी। जो पहला लिखा हुआ है ना, दैट नॉट एक्सप्रेसिवली परमिटेड इज प्रोहिबिटेड, जिनके लिए रूल नहीं लिखा हुआ परमिशन देने के लिए, इसका मतलब है वो मना है, उनको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करनी। तो ये जो पहली डिफॉल्ट पॉलिसी है इसका नाम होता है कंजर्वेटिव पॉलिसी। लिखते हैं अपने पास, एमसीक्यूज में मैं पूछ सकती हूँ। ये ऐसी चीजें हैं कि आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो जो एक एक हम सेंटेंस यहाँ पे रिपीट करते हैं, ये बाद दफा स्लाइड से मेंशन नहीं होती। अच्छा, दैट नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड इज परमिटेड, मैंने रूल लिख दिया। मैंने क्या रूल लिखा, अज्यूम करें कि बीम्स के स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक ना मेला लगाते हैं छत पे, मेला, फन मेला जो होता है जिसमें डिफरेंट गेम्स और वो मील खाने वगैरह के स्टॉल्स वगैरह लगा रहे होते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल, राइट, स्प्रिंग फेस्टिवल लगाया। उन्होंने कहा कि हम स्प्रिंग फेस्टिवल में आउटसाइडर को भी अलाउ करेंगे, जो बिम्स का स्टूडेंट्स नहीं है वो भी अलाउ हो, लेकिन चेक एंड बैलेंस किसमें रखेंगे कि कोई बंदा गन ना लेके आ जाए, कोई बंदा नाइफ ना लेके आ जाए। If any student have gun, not allowed. If any student have knife, not allowed. मैंने दो रूल्स कर दिए। ठीक है, मैंने कहा भाई any student have gun, not allowed। ठीक है, any student have knife, not allowed। ठीक है, मतलब मैं कह दूं कि किसी के पास भी कोई हथियार मौजूद है तो उसको अलाउ नहीं करना, उसके अलावा कहीं का भी स्टूडेंट, हमें मसला नहीं है। मैंने कंडीशन लगा दी। अब क्या कंडीशन लगाई, एक स्टूडेंट अगर उसके पास गन है तो नॉट अलाउड, एक स्टूडेंट जिसके पास नाइफ है नॉट अलाउड। मतलब इन सिंपल, एक मैं उर्दू में एक सेंटेंस बोलूं कि किसी के पास कोई ऐसा हथियार है जो मतलब डेंजरस है, हार्मफुल है, वो उसके पास हो तो उसको अलाउ नहीं करना। अब एक स्टूडेंट आया लम्स का या नमल का, ठीक है, अब वो स्टूडेंट आया, उसको चेक किया, उसके पास ना तो गन थी ना तो उसके पास नाइफ थी, तो उसको अलाउ करेंगे या नहीं अलाउ करेंगे, बताएं। मैम अगर तो
मैम अलाउ करेंगे क्योंकि उसके पास गन और नाइफ नहीं है। हाँ, मैंने रूल्स अभी क्या बताए थे कि सिर्फ उनको अलाउ नहीं करना जिनके पास गन या नाइफ है, बाकी सबको अलाउ करना है। तो इसका मतलब है ये कहला रही है क्या है कि दैट नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड, जिनके लिए रूल नहीं लिखा हुआ मना करने के लिए, तो उसका मतलब है वो अलाउड है। मैंने उनके लिए रूल, मैंने सिर्फ रूल किसके लिए लिखा था, ये अलाउ नहीं है। कौन अलाउ नहीं है? जिसके पास गन है, जिसके पास नाइफ है, वो अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब है इसके अलावा कोई भी आएगा जिसके पास नाइफ और गन नहीं है, उसके अलावा जो कोई भी आएगा वो परमिटेड होगा, वो अलाउड होगा। डिफॉल्ट एक्शन में बता रही हूँ, आपको हर एक के लिए रूल लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसी को रोकना चाहते हैं उसका रूल लिख ले, बाकी ऑटोमेटिकली सारे क्या हो जाएंगे, जिनको रोकना चाहते हैं वो रुक जाएंगे, बाकी सब अलाउ हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कुछ को अलाउ करना चाहते हैं तो उनको अलाउ कर लें, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रोहिबिटेड हो जाएंगे, डिनाइल हो जाएंगे, मना हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ये डिफॉल्ट पॉलिसी है हर एक के लिए, इसको अलाउ करो, इसको नहीं अलाउ करो, इसको अलाउ करो, इसको नहीं अलाउ करो। इस तरह आप कितने सेट ऑफ रूल्स लिख सकते हैं? इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा रूल्स हैं। तो हम लोग सिर्फ मिसाल के तौर पर, मैं सिर्फ उनको, मैंने जिस तरीके से कहा मैं अपने घर में इन्विटेशन देना चाह रही हूँ, पूरे बीम्स के स्टूडेंट्स को इन्विटेशन नहीं देना चाह रही। मैं कहूँगी भाई मैं सिर्फ अपने IT5 और IT5B के बच्चों को इनविटेशन देना चाह रही हूँ कि वो मेरे घर में, अज्यूमिंग दैट कि मैंने कोई पार्टी अरेंज की हो। तो क्या होगा, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड IT4A में पढ़ रहा है, वो बोले यार मुझे भी लेके जाओ, तो आप बोलोगे नहीं भाई आप अलाउ नहीं हो। क्यों नहीं हो अलाउ? क्योंकि मैम ने कहा था कि IT5A एंड 5B की चेकिंग होगी, जिनके पास वो कार्ड होंगे सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप अलाउ नहीं हो। मैंने सिर्फ रूल बता दिया कि ये अलाउ है, और कौन सा अलाउ नहीं है वो डिफॉल्ट एक्शन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जो अभी जो सेकंड रूल है, दैट नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड इज परमिटेड, ये कहता है परमिसिव पॉलिसी, PERMISSIVE, परमिसिव पॉलिसी। ये जो ऊपर वाली पॉलिसी इज अ कंजर्वेटिव पॉलिसी, CONSERVATIVE, और नीचे वाली कौन सी पॉलिसी है? परमिटिव पॉलिसी, परमिसिव पॉलिसी। तो डिफॉल्ट एक्शन समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम है आप लोगों के लिए थोड़ी सी, इसको देख लें जरा, पैकेट फिल्टरिंग की। मैंने आपको कहा था कि ये 3 लेयर्स पे काम, जो पैकेट फिल्टर होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये इन तीनों, आपको पता है ना, TCP, ये लेयर्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आई थी OSI मॉडल वगैरह, ये सब कुछ नेटवर्क में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो ये रिकॉल कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी जॉब के इंटरव्यू के लिए, इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, OSI मॉडल से रेलिवेंट और TCP UTP मॉडल से रेलिवेंट, कि लेयर्स कौन सी होती है, कौन सी लेयर क्या काम कर रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो हमें बात करी थी कि पैकेट फिल्टरिंग क्या कर रहा होता है, ये 3 लेयर्स पे काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे और नेटवर्क लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे। ये उन 3 लेयर की बेसिस पे क्या कर रहा होता है, डिसीजन बना रहा होता है कि विच ट्रैफिक को अलाउ करना है और कौन सी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना। 3 उसकी लेयर की बेसिस पे डिफाइन करेगा कि कौन सी उसको अलाउ करना है और कौन सी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना। क्योंकि हम लोग किसमें, हम बताया था, हम अनट्रस्टेड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क है और हम अनट्रस्टेड पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग हमारे तमाम पैकेट्स को मॉनिटर किया जा रहा होता है। और पैकेट फिल्टरिंग बाय यूजिंग 3 लेयर्स, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, मतलब नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, उनको यूज करते हुए डिसीजन बना रहा होता है। ये आपके पेलोड को, आपके कॉन्टेक्स्ट को, अंदर की जो इंटरनल डेटा है उसको मॉनिटर नहीं कर रहा होता। ये कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं। तो पैकेट फिल्टरिंग राउटर उन पैरामीटर्स को चेक कर रहा होता है, उन पैरामीटर्स को चेक करने के बाद इसके अंदर एंट्री अलाउ करता है। बात समझ आई है कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, मुइज बेटा काइंडली ये बता दो कौन कौन से 3 लेयर पे काम करता है फायरवॉल पैकेट फिल्टर। मुइज बेटा आप बता दें। यस मैम। जी बेटा बता दें मैम काइंडली।
मैम 3 पैकेट लेयर पे इस्तेमाल होते हैं ना, तो हाँ, पहली बोनस मार्क्स इसलिए लेट हो रहे हो, किससे मैसेज भी पूछ रहे हो भाई? नहीं पता? चले अब्दुल्ला बताएंगे, चले अब्दुल्ला बताएं आप। मैम एक ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, एक इंटरनेट लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अच्छा layers अच्छा हाँ, एक बात सुने, बिल्कुल उन पे करते हैं जिनके इजी नाम, अगर मैं बताऊं जो आपने नाम पहले पढ़े हुए वो नाम लिखने हैं आपने, ताकि आपको न्यू नेम लग रहे होंगे। तो या ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये लिख ले अपने पास, आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हर लेयर के आप 2-3 नाम भी यूज बार दफा कर रहे होते हो, तो वो आपके लिए फंस ना जाओ। मैम फिर मुझे मिल गए बोनस मार्क्स। हाँ, मैं आपकी वो लिस्ट ढूंढ रही थी, लिस्ट ही कहीं गुम हो गई थी, मिल गई। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ठीक है, ओके ओके। ये लेकिन वो एब्सोल्यूट वाले मार्क्स नहीं है। एक एब्सोल्यूट वाले मार्क्स होते हैं जैसे +2 +1, ये वो वाले एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स अलग होते हैं, इनका वेटेज कम होता है। लेकिन जब मैं कहूंगी ना +2 बोनस मार्क्स या +1 बोनस मार्क्स, तो वो एब्सोल्यूट आपके क्विज असाइनमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये एक ना पैकेट मार्क्स, बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो? माज अखलाक, नो, ओके। अच्छा, क्योंकि मैंने अनम्यूट देखा था, मुझे लगा मैं भी आपकी कोई क्यूरी है तो मैं आपकी एंटरटेन कर लूं पहले क्यूरी ना, ठीक है? अच्छा बेटा, नो मैम। ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये बेटा एक एग्जांपल दी गई है उसकी फायरवॉल पैकेट फिल्टर्स की, बताइए विजिबल है या नहीं आप लोगों को? मैम नजर आ रही। आ रही है, ओके। अच्छा, मैं फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एक्शन, फिर लिखा हुआ है आर होस्ट, हमारा होस्ट, उसकी पोर्ट, देयर होस्ट, उनकी पोर्ट। मतलब क्या लिखा हुआ है? एक्शन, एक्शन क्या करना है? आर होस्ट, हमारा जो होस्ट है वो, उसकी पोर्ट नंबर, देयर होस्ट, उसकी पोर्ट, और कमिट्स। एक्शन क्या लिखे हुए? इन्होंने कहा है कि ब्लॉक, ब्लॉक किसको करो? SPIG गॉट, ये स्टैरिक है, ये भी स्टैरिक है, ये भी स्टैरिक है। वी डोंट ट्रस्ट दिस प्यूपल, कमेंट्स लिखे हुए, ब्लॉक करना है। मतलब हम इस होस्ट पे, ये जो है ना SPIG गॉट, चाहे उसकी पोर्ट कुछ भी हो, हमारी पोर्ट कुछ भी हो, हमारा होस्ट कोई भी हो, लेकिन हम इस होस्ट को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, ब्लॉक कर दिया। अगर उनका होस्ट कौन है? SPI गॉड, हम उसको रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अलाउ किसको किया गया? सिर्फ अलाउ किसको किया गया है? हमारा होस्ट क्या हो, ये उसका नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हमारे होस्ट का नेम है, और पोर्ट कौन सी? 25। पोर्ट 25 SMTP के लिए यूज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनबाउंड मेल है, इनकमिंग मेल है, is allowed to a gateway host only port 25। बात समझ आई कि नहीं आई? जो इनकमिंग मेल है is allowed to a gateway host only port 25। मतलब जो पोर्ट 25 है, ठीक है, फॉर SMT इनकमिंग के लिए यूज हो सकती है, इसके अलावा कोई और पोर्ट आप यूज नहीं कर सकते। तो ये पोर्ट हमारी क्या है? अलाउेबल है। नीचे एक एग्जांपल आते हैं, इसमें ब्लॉक कर दिया, कोई भी हमारा होस्ट हो, कोई भी हमारी पोर्ट हो, कोई भी उनका होस्ट हो, उनकी कोई भी पोर्ट हो, लेकिन आपने डिफॉल्ट कर दिया क्या? ब्लॉक कर दिया सबको। अब ना तो कोई ईमेल आ सकती है, ना तो कोई ईमेल जा सकती है, ना तो कोई फाइल आ सकती है, ना तो कोई फाइल जा सकती है। ये डिफॉल्ट एक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द डिफॉल्ट पॉलिसी।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई अलाउ करो स्टैरिक, हमारी होस्ट भी स्टैरिक है, पोर्ट भी स्टैरिक है, देयर होस्ट भी स्टैरिक है, पोर्ट 25, पोर्ट 25 मैंने कहा था एसएमटीपी के लिए कनेक्शन यूज हो रहा होता है। ये क्या कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या, specify that any inside host can send mail to the outside। कोई भी हमारा होस्ट मेल कर सकता है, मेल भेज सकता है, लेकिन रिसीवर की मेल की जो मतलब रिसीवर एंड है उसकी पोर्ट 25 एक्टिव होनी चाहिए। पोर्ट 25 पे वो मैसेज भेज सकता है। हमारा कोई भी होस्ट मेल कर सकता है, लेकिन सेंडर की पोर्ट 25 के अलावा कहीं और वो एक्सेस नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट वो नहीं भेज सकता। एक्नॉलेज क्या होता है, पहले ये हम डिस्कस कर देते हैं। ऐसे की एक्नॉलेज हमारे पास फ्लैग है। मिसाल के तौर पर मैंने दानिश अहमद को ईमेल की कि, या अवेस, आपके अवेस है ना स्कैन, अवेस को और अज्यूमिंग दैट को मैंने उनको ईमेल की कि भाई आपकी इस दिन ये क्लास होगी या एक्स्ट्रा क्लासेस है, वो आगे से एक्नॉलेज, यस मैम मुझे रिसीव हो गया है। तो एक्नॉलेज कब करते हैं कि भाई देयर रिप्लाइज कि हाँ भाई हमें मिल गया है, आप जो हमें मैसेज देना चाहते हो हम तक डिलीवर हो चुका है। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज किया है कि हमारे होस्ट उनकी पोर्ट 25 पे मेल भेज सकते हैं। जब मेल उनको भेजेंगे तो उनको रिसीव हो गई तो वो आपको एक्नॉलेज भेजेंगे, तो वो एक्नॉलेज भी आपके पास आ सके। एक्नॉलेज आपको अलाउ है कि सेंडर आपकी पोर्ट 25 पे एक्नॉलेज भेज सके। पहली लाइन पे क्या हो रहा है कि हमारा जो होस्ट है डेस्टिनेशन की होस्ट 25, जो होस्ट हमारा डेस्टिनेशन होस्ट, उसकी पोर्ट 25 में फाइल भेज सकता है, और वो जिसको रिसीव हुई हमारी रिक्वेस्ट, हमारी फाइल या हमारी ईमेल, तो वो हमें एक्नॉलेज भी वापसी पे भेज सकता है। ये ऊपर हम लोगों ने उसकी पोर्ट 25 पे भेजा, ठीक है, सेंटर डेस्टिनेशन को, रिसीवर ने वापसी एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई मुझे आपकी एसएमटी पोर्ट के जरिए आपकी जो ईमेल थी रिसीव्ड होगी, तो उसने एक्नॉलेज भेजा, तो वो भी हमारी पोर्ट 25 पे आया। एक्नॉलेज फ्लैग हमें क्या करती है, एक्नॉलेज दे रही होती है कि हाँ भाई आपका मैसेज रिसीव हो गया। ये भी वही वाली चीज है, हमारा कोई भी होस्ट किसी भी डेस्टिनेशन पे मैसेज भेज सकता है, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके रिप्लाई एक्नॉलेज आएगा, तो एक्नॉलेज भी हमारे पास आ सकता है। तमाम पोस्ट पे उसका पोर्ट से उसका रिप्लाई अलाउ है। ट्रैफिक टू द नॉन सर्वर, अगर पोर्ट ग्रेटर देन 1024 है तो बाय डिफॉल्ट वो भी क्या होती है, अलाउ होती है। एफटीपी कनेक्शन है ये, जो पूरा ना एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है ना, उसमें पूरा यही हो रहा होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप कहीं भी, ठीक है, आप किसी भी होस्ट को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, होस्ट आपको एक्नॉलेज भेज सकता है, और इसके अलावा आपकी अगर उसकी जो वो है होस्ट है जो आपका उसकी पोर्ट अगर 1024 से बड़ी है, तो वो भी उसकी तमाम ट्रैफिक को भी क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल थी, तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं जो चेक किए जा रहे होते हैं। अटैक्स ऑन पैकेट फिल्टर किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के पैकेट फिल्टर पे अटैक्स अलाउड है। पहले अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ, टाइम कितना रह गया, लेस देन 1 मिनट। ओके, कनेक्शन खत्म होगा, कनेक्शन दोबारा स्टार्ट होगा, काइंडली सब जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी ज्वाइन करने का रीजन ये है कि उसके बाद मैं फौरन अटेंडेंस मार्क करूंगी, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो अटेंडेंस मार्क हो जाए आप सब लोगों की ना। तो इसलिए काइंडली जैसे कनेक्शन ब्रेक हो दोबारा जल्दी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ उसको। जब तक मैं अटेंडेंस मॉड्यूल आप लोगों को ओपन कर लेती हूँ।